अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में असलम से एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। असलम अपने गुस्से में आकर सांवल को एक थप्पड़ भी लगा देगा और इसका खामियाजा भी असलम को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपने बाप की गलती को देखते हुए पिया खुद आकर सांवल से माफी मांगेगी। तो क्या अब सांवल पिया को उसके बाप की गलती के लिए माफ कर देगा, या फिर सांवल भी पिया से कह देगा कि आइंदा प्लीज आप हमारे यहाँ मत आइएगा? तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि टीपू भी पूरी कोशिश कर रहा है कि सांवल अपनी सस्सी को भूलकर पिया की तरफ रागिब हो जाए और पिया और सांवल की सेटिंग भी हो जाए, क्योंकि अब सांवल तो टीपू को समझा रहा है कि भाई चुप करके बैठ जाओ, उसका बाप देखा है तुमने कि किस तरह से हमें गुंडा मवाली समझता है, हमारी इज्जत तक नहीं करता, वो कहाँ अपनी बेकी देगा। अब यहाँ पर तो सांवल भी टीपू को लेकर अपनी बाजी खेलने के लिए डब्बों पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद जैसे ही सांवल खेलने लगेगा तो सांवल का मुखालिफ उसे कहेगा कि मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सांवल भाई आपसे जीतना, क्योंकि तुम तो अब जीतते हुए नजर आ रहे हो, और सांवल भाई तुम्हें हराना बहुत ही मुश्किल काम है और मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत पाऊंगा। अब यहाँ पर सांवल कहेगा कि उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि तुम सब इसलिए खेलते हो ताकि मुझे हरा सको, और मैं इसलिए खेलता हूँ ताकि जीत सकूं, यही फर्क है हम दोनों में। तो अब यहाँ पर जैसे ही सांवल आखिरी बाजी लगाएगा तो सांवल ही जीत जाएगा, और इसके बाद सारे लोग सांवल सांवल चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये बात साबित हो जाएगी कि सांवल से अच्छा डब्बू कोई खेल ही नहीं सकता है। लेकिन अब बहुत जल्द सांवल को इस जीत का इनाम भी मिलने वाला है, और वो इनाम एक खूबसूरत गिफ्ट के तौर पर होगा। और सांवल जीतने के बाद टीपू से कहेगा कि टीपू जाओ जाकर नो स्मोकिंग बोर्ड लेकर आ जाओ, क्योंकि पिया जी को बड़ा मसला है हमारी स्मोकिंग से, आइंदा यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, इसलिए मुझे बोर्ड लेकर आना होगा। और टीपू फौरन से नो स्मोकिंग का बोर्ड लाकर सांवल को दे देगा। अब जैसे ही सांवल बोर्ड लगाने लगेगा तो उसी वक्त पिया भी खिड़की में आकर खड़ी हो जाएगी, और सांवल उसे बोर्ड दिखाएगा तो पिया काफी ज्यादा खुश होगी और तालियां बजाकर उसे अप्रिशिएट करेगी और कहेगी कि ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब सांवल ने पिया की खातिर स्मोकिंग तो बंद कर ही दी है, और यही वो ग्रीन सिग्नल्स है कि सांवल की जितनी भी बुरी आदतें हैं पिया आहिस्ता आहिस्ता करके सारी आदतें छुड़वा देगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलियान को भी पता चल चुका है कि उसके मामा और बाबा वापस आ रहे हैं। उसकी मामा ही उसे फोन करके बताएंगी कि आज ही तुम्हारे बाबा फ्लाइट पकड़ चुके हैं और आज ही वो वापस आ जाएंगे। जिसके बाद अलियान कहेगा कि मुझे बहुत खुशी है मामा कि आप और बाबा पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मैं तो यहाँ पर अकेला रह रह के बोर हो गया था, और अब जब आप लोग वापस आ जाएंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद अलियान तो अपने बाप का इंतजार करने लग जाएगा, और फिर अगले दिन अलियान अपनी हैवी बाइक लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाएगा, क्योंकि अब वो अपनी स्पोर्ट्स कार से बोर हो चुका है। जो लोग उसकी स्पोर्ट्स कार से इम्प्रेस हो गए थे और पिया उसकी स्पोर्ट्स कार से इम्प्रेस नहीं हुई थी, इसीलिए अब उसने सोचा कि क्यों ना पिया को इम्प्रेस करने के लिए बाइक ही ले जाऊं। इसके बाद अब जैसे ही अलियान अपनी यूनिवर्सिटी में आएगा तो उसे उसका सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि सेठ मूसा जो कि अलियान का बाप है वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा। और अब इसी के साथ सेठ मूसा की भी बहुत धमाकेदार एंट्री होने वाली है। एक आदमी जिसने घटिया काम से स्टार्ट किया वो इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, इसके पीछे भी अभी बहुत बड़े राज होंगे जो कि आगे चलकर इस ड्रामे में खुलने वाले हैं। और अब मूसा के कर्मों का फल सिर्फ और सिर्फ अलियान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ असलम भी बहुत ज्यादा परेशान है कि अब ऐसा कौन सा सेठ पैदा हो गया है जो उसकी वर्कशॉप खरीदना चाहता है। और यही बात आकर वो अपनी बीवी को भी बताएगा और कहेगा कि कुछ गुंडे मवाली लग रहे थे, मुझे कह रहे थे कि हमारा सेठ चाहता है कि ये वर्कशॉप खाली हो जाए जल्द से जल्द, उसे यहाँ पर प्लाजा बनाना है। अब यहाँ पर असलम की बीवी जकिया कहेगी कि एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब हमें लगा था कि यहाँ पर आकर रहने लग गए हैं तो कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा यहाँ पर दिल भी लग गया है और अब हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते हैं, तो ये मसला खड़ा हो गया है। ना जाने कौन से लोग हैं जो आपकी वर्कशॉप के पीछे पड़ गए हैं। अब यहाँ पर असलम कहेगा कि मुझे तो यही लग रहा है कि वो लोग सांवल से मिले हुए हैं और ये सारे का सारा काम सांवल ही करवा रहा है, वही है इस गली का गुंडा, उसी के काम होंगे ये सब कुछ। गुंडे मवालियों के साथ तो उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, इसीलिए उसने भेजे होंगे वो बंदे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी का काम है। अब ये सारी बातें बाहर खड़ी पिया भी सुन लेगी, और ये बातें पिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगने वाली हैं कि उसके बाबा ऐसा सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि पिया भी इस बात पर यकीन कर ले और सोचे कि अब उसे सांवल से इस बारे में पूछना होगा कि अगर ये काम वो कर रहा है तो ऐसा कोई भी काम वो ना करे तो बेहतर ही होगा।
अब यहाँ पर असलम और असलम की बीवी जैसे ही बातें कर रहे होंगे तो नीचे सांवल के दोस्त भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे और उनके खेल के दौरान बॉल आकर असलम की गाड़ी पर लग जाएगी और असलम की गाड़ी का शीशा टूट जाएगा। ये देखते ही असलम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और नीचे आकर काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाएगा और कहेगा कि ये सड़क है या खेलने का मैदान है, अगर आप लोगों ने खेलना कूदना है तो मैदान में जाइए ना। और फिर सांवल बताने लगेगा कि असलम साहब बात ये है कि आपकी गाड़ी के शीशे हमने नहीं तोड़े। तो उसी वक्त असलम सांवल को एक जोरदार थप्पड़ लगा देगा और ये देखते ही सांवल के सारे दोस्त जैसे ही असलम की तरफ बढ़ेंगे तो उसी वक्त सांवल भी उन लोगों को रोक देगा और ऊपर से पिया भी देख लेगी कि उसके बाप ने ये हरकत की है। अब यहाँ मुझे तो यही लगता है कि असलम की तरफ मुसीबतें आती नहीं है बल्कि असलम खुद मुसीबतों को दावत देता है और अब उसने ये काम सांवल को थप्पड़ मारकर कर दिया। हालांकि असलम इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि सांवल गली का गुंडा है, इतने साले उसके पास लोग हैं, उसके बावजूद सांवल को थप्पड़ मारने की जरूरत ही क्या थी। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि असलम को क्या तुक बनती है कि वो सांवल को थप्पड़ मारे। हो सकता है कि यहाँ पर सांवल असलम को समझाएगा और कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे लड़कों ने कुछ किया है, वो बच्चे गली में यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, हम भी उन्हें रोकने ही आए थे। इतनी देर में उन लोगों ने गेंद मारकर आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और आपने बिना सोचे समझे हमें इल्जाम दे दिया और हम पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। असलम ये बात मानने के लिए यहाँ पर तैयार ही नहीं होगा, लेकिन टीपू भी मैदान में आएगा और असलम से यही कहेगा कि जो भाई कह रहे हैं वही ठीक है। और फिर सारे के सारे बच्चे आकर असलम से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि अंकल आइंदा हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, हमें इस मर्तबा माफ कर दीजिए प्लीज। और फिर हो सकता है कि असलम शर्मिंदा हो जाए कि उसने सांवल को थप्पड़ मार दिया, लेकिन असलम जितना मर्जी शर्मिंदा हो जाए सांवल से तो वो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। अब जैसे ही असलम घर जाएगा तो असलम की बीवी और बेटी ही उसे समझाएंगे कि आपने ये बहुत गलत किया, आपको सांवल पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि एक दिन हम कितनी बड़ी मुसीबत में थे और उसने ही तो आकर हमारी मदद की थी, उसके बावजूद आपने उसका एहसान लेने की बजाय उसे थप्पड़ मार डाला। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब अपने बाप की इस गलती को सुधारने के लिए पिया ही सांवल से माफी मांगने के लिए जाएगी और सांवल से कहेगी कि हमें माफ कर दीजिए, मेरे बाबा से बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और ये भी हो सकता है कि पिया सांवल को बता दे कि दरअसल वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके वर्कशॉप पर कुछ गुंडों ने आकर कब्जा करने की कोशिश की है और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वर्कशॉप खाली कर दी जाए और उनको वर्कशॉप बेच दी जाए। इसी वजह से बाबा बहुत ज्यादा परेशान थे और उनको लग रहा है कि ये सब कुछ आप करवा रहे हैं। और यहाँ पर सांवल कहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं, भला मैं क्यों उनकी वर्कशॉप को बिकवाऊंगा और मेरा तो इसमें कोई फायदा भी नहीं है। चलिए खैर पिया जी आप फिक्र न कीजिए, मैं देख लूंगा उन लोगों को और आपको वो लोग अब दोबारा तंग नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर तो पिया काफी ज्यादा खुश होने वाली है, लेकिन पिया को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब ये बात उसके बाप को पता चलेगी कि पिया ने ही इस बारे में सांवल से डिस्कशन की है और सांवल ही की वजह से उसकी वर्कशॉप बिकने से बच गई है, तो यहाँ पर असलम का बहुत बुरा रिएक्शन होने वाला है। लेकिन अब असलम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं क्योंकि अब मूसा भी वापस आ चुका है और बहुत जल्द अब मूसा और असलम की मुलाकात भी होने वाली है और उस मुलाकात के बाद ही इस ड्रामे का असल ड्रामा शुरू होगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इस ड्रामे की कौन से अदाकार आपको बहुत पसंद हैं और किस अदाकार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।